आज हम लोग पढ़ने वाला है क्लास 8 का प्रश्न प्रश्न नंबर 1, 2, 3 इतना जेसीईआरटी हुई थी आप लोग छात्रवी में और झारखंड बोर्ड से तो सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप लाइक सब्सक्राइब प्यार से कमेंट कर सकते हैं और बताइए कैसा वीडियो है। यहाँ पर जो प्रश्न पहला है अभाज्य विधि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या के घनमूल ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग वर्गमूल ज्ञात कर चुके हैं पिछले अध्याय में। इसमें हम लोग ज्ञात करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से कि घनमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले इसका हम लोग अभाज्य गुण हर लिखेंगे। हर लिखने के बाद सबसे पहले इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से कर देगा 2 दूना के 4 2 दूना के 4 हो जाएगा 2 पचे 10 2 छक्का 12 हो गया। इसके बाद हम लोग फिर 2 से कट जाएगा 2 एकम 2 2 चौके 2 दूना के 4 2 अठे 16 फिर 2 से कट 2 छक्का 12 2 चौके 8 फिर 2 से कट जाएगा 2 3 6 2 4 फिर 2 से कट जाएगा 16 मरतबा फिर 2 से कट जाएगा 8 मरतबा में 2 से कट जाएगा 4 मरतबा में फिर यहाँ पर 2 से कट जाएगा 2 से कट जाएगा 2 मरतबा में। तो यहाँ पर लिखेंगे इसका जो घनमूल हुआ 512 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें हम लोग वर्गमूल में 2 अंक का जोड़ा लगाते थे पर इसमें हम लोग 3 अंक का जोड़ा लगाएंगे सेम अंक है। तो यहाँ पर 2 जो है 3 गो है 2 जो है 3 हो जा रहा है यहाँ पर। इससे हम लोग यहाँ लिख देते हैं यहाँ पर भी 3 का जोड़ा लग जा रहा है। तो हम लोग 3 के बदले हम लोग 1 लिखेंगे 1 2 3 के बदले 1 लिख दिए 3 अंक के बदले 1 अंक लिख देंगे हम लोग और जब गुना करेंगे तो 4 4 गुना 8। इसका यही आंसर हो गया। जो प्रश्न नंबर पहला का जो पहला है पहला में बना दिया हूँ। जो दूसरा है सेम आप लोग इसी तरह बनाइएगा। कोई भी अंक हो वो 3 को जोड़ा लगना चाहिए। 3 को हर जब इसमें हर प्रश्न में 3 जोड़ा लगेगा। तो आप लोग इस तरह इसका अगला बना लीजिएगा पहला का दूसरा भी। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। जो प्रश्न नंबर दूसरा है इसमें बोल रहा है प्रश्न जो आकलन द्वारा निम्नलिखित पूर्ण संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। आकलन द्वारा यहाँ पर दिया हुआ है 13 31। तो आकलन द्वारा जब ज्ञात करना है तो इसमें हम लोग वर्गमूल में क्या कम करते थे कि वर्ग ज्ञात करने के लिए वर्गमूल जब ज्ञात करना था तो घनमूल वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम लोग 2 अंक का जोड़ा लगा देते। पर घनमूल ज्ञात करने के लिए लोग 3 अंक का जोड़ा लगाएंगे 3 अंक का जोड़ा हो गया और लास्ट में एक ही रखे रहेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे हल लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे पहला समूह। पहला जो समूह है हम लोग प्राप्त होता है 331। पहला समूह का घनमूल का इकाई अंक यानी हम लोग कितना का घन करने पर उसका इकाई अंक 1 आता है। तो जब 1 का हम लोग घन करेंगे तो उसका इकाई अंक जो होगा 1 गुने 3 मतलब होगा 1 ही आता है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 लिख देंगे। लिखेंगे दूसरा समूह। ये दूसरा समूह यह है 1 लिखेंगे। दूसरा समूह का घनमूल का इकाई अंक। दूसरा समूह जब घनमूल करेंगे तो इसका इकाई अंक जो होगा 1 ही होगा। दूसरा समूह 1 है 1 किस घनमूल के इकाई अंक में आता है तो 1 का ही आता है तो 1 ही रख देंगे लिखेंगे। इसलिए 13 31 का जो घनमूल होगा जो पहला समूह है जो पहला समूह दहाई अंक पर है दहाई लिखेंगे दहाई अंक पर लिखेंगे और जो दूसरा समूह इकाई अंक पर इकाई अंक। तो इसका जो घनमूल 1331 का घनमूल जो होगा 11 होगा। जो इसका अगला प्रश्न है अब सेम इस तरह ज्ञात कीजिएगा। आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर जो पहला समूह रहता है पहला समूह के इकाई अंक देखना है
और जो पहला समूह का इकाई अंक है, ये इकाई अंक किसके घन में आता है? 1 के घन में आता है, 2 के घन में आता है, 3 के घन में आता है। जिसका घन में आएगा वही अंक यहाँ पर लिख देंगे। यदि अगर इस इकाई अंक अगर 1 अगर आता 10 अगर 8 के घन में आता तो हम लोग 8 लिखते, 7 के घन में आता तो 7 लिखते, 6 के घन में आता तो 6 लिखते। यदि जो लास्ट का इकाई अंक जो आता है वो 1 के घन में आता है तो हम 1 लिखते, जितना घन में आएगा उतना वहाँ पर लिखना रहता है। तो 1 के घन में आता है तो हम लोग 1 लिख दिए। पहले यह करना पड़ेगा। इसके बाद दूसरा समूह जो है हम लोग उतार लेंगे। दूसरा समूह का जो इकाई अंक है उसमें भी देखेंगे कि दूसरा समूह का इकाई अंक जो है तो किस में आता है, उसे से लिख देंगे। यदि नहीं आएगा तो देखेंगे कि उससे जो कम है, उससे कम कितना रहा है, उसके कम वाले का घन का हम लोग इकाई अंक लिख देंगे यहाँ पर। सेम उसी तरह दहाई का दहाई इकाई बन जाएगा। अब देखिए जो प्रश्न नंबर तीसरा है, हम लोग देखते हैं। जो प्रश्न नंबर तीसरा है यहाँ पर बोल रहा है कि 3 संख्याएं 2:3:4 में दी हैं। यदि तीनों संख्याओं के घनों का योग 1, 2, 1000, 9000, 1, 2, 1000, 99,000 है तो संख्याएं याद कीजिए। तो हम लोग पहले लिखेंगे जो प्रश्न नंबर तीसरा है, सबसे पहले हम लोग उसे लिख देंगे। प्रश्न नंबर जो तीसरा है हम लोग उसे लिख दिए। देखिए माना कि संख्याएं 2x 3x 4x है, यही है। इसलिए प्रश्न से जो होगा 2x, यहाँ पर बोला है कि यदि तीनों संख्याओं के घनों का योग, तीनों संख्याओं को घन करेंगे, 3 संख्याओं के घनों का जो योग है 99,000 दिया हुआ है। 2x की 2 रहेगा, 2 का जो घन हम लोग 2 का घन करेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 27x3। ये विषय 4 को 16, 16 चौके 64 x3 हो जाएगा। तो ये जोड़ेंगे इसे पर 99 आएगा, 99x3 99 से कटेगा, x3 बराबर यहाँ पर बचेगा 1000। और 1000 के जो हम लोग घनमूल ज्ञात करेंगे बराबर आएगा 10। लिखेंगे यहाँ, इसके बाद यहाँ पर लिखिएगा आप लोग। अच्छा, संख्याएं जो है, संख्याएं दिया है 2x, यानी x का मान है यहाँ पर 10 तो हो गया 20 होगा। फिर दिया है 3x, 3x का मान है 10 यानी 30 होगा। फिर दिया है 4x, यानी 4 को 10 दिया है 40 होगा। 20, 30, 40 यही संख्याएं हो गई, यही इसका आंसर हो गया। यदि आप लोग छाती में झारखंड बोर्ड से तो सबसे पहले नॉलेज सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।